खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, 26 अगस्त 2024 कृष्ण जन्माष्टमी पर पूरे 90 वर्षों के बाद 4 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं जिससे 4 राशियों पर साक्षात बांके बिहारी जी की विशेष कृपा होने वाली है। 4 राशियां करोड़पति बनने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं आखिर कृष्ण जन्माष्टमी के बाद किन किन राशियों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन होगा, किन राशि वाले लोगों के अच्छे दिन शुरू होंगे, किन के घर में सुख समृद्धि और संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है, और साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी का आशीर्वाद पाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा मित्रों, हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। और आपको यह जानकर बड़ी ही प्रसन्नता होगी कि इस बार 26 अगस्त के दिन रोहिणी नक्षत्र, सूर्यदेव सिंह राशि में, चंद्रदेव वृषभ राशि में जयंती योग का निर्माण कर रहे हैं। उसके अलावा इसी दिन स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि महायोग भी बन रहा है। कुल मिलाकर इस बार जो कृष्ण जन्माष्टमी पर ऐसा दुर्लभ योग बनने जा रहा है जो कि 5251 साल पहले द्वापर युग में बना था। यानी कि कितनी बड़ी खुशी की बात है कि इस बार कृष्ण जन्माष्टमी साक्षात बांके बिहारी जी का जिस नक्षत्र और जिस योग में जन्म हुआ था वही योग इसी दिन बनने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है। उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों को समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। जन्माष्टमी के बाद से ही अगर आप कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो यह समय आप लोगों के लिए काफी अच्छा और अनुकूल रहेगा। आप लोगों के लिए यह जो जन्माष्टमी है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद दिलाने वाली है। दोस्तों, लंबे समय से अगर आप किसी भी नए कार्य को शुरू करना चाह रहे थे या कोई भी आपका महत्वपूर्ण कार्य अटका हुआ था तो 26 अगस्त जन्माष्टमी के बाद आप उस कार्य की फिर से योजना बना पाएंगे और उसमें आपको सफलता भी हासिल होगी। सिंह राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो जन्माष्टमी का दिन है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जा रहा है। एक तो कार्यस्थल पर आपकी जो मुश्किलें हैं वो समाप्त होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको अपने पिता और गुरुजनों का भरपूर सपोर्ट मिलने वाला है और धार्मिक गतिविधियों में आपका मन लगेगा। परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी दोस्तों, व्यापार में अगर कोई भी समस्या चल रही थी, कोई भी दिक्कत या बाधा चल रही थी, वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। आप अपनी प्रतिभा से सभी मुश्किलों को आसानी से पार कर पाएंगे। जो भी विद्यार्थी है अगर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या आप सरकारी नौकरी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी यह इच्छा पूर्ण होगी। 26 अगस्त के बाद आप लोगों को मनपसंद जगह पर करियर में सफलता मिल सकती है, सरकारी नौकरी आपको हासिल हो सकती है। जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है, ऐसे लोगों का विवाह का योग बनेगा। आप लोग लाइफ पार्टनर के करीब आ पाएंगे और दोस्तों साल 2024 में नवंबर दिसंबर तक आपको विवाह का सुख भी प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल जी के आशीर्वाद से जो भी नव विवाहित दंपति है ना उन लोगों को माता पिता बनने का सुख मिल सकता है। कृष्ण जन्माष्टमी का जो समय है ना ये आप लोगों के जीवन में कई महत्वपूर्ण राज्यों का निर्माण कर रहा है। चलिए जान लेते हैं जन्माष्टमी के बाद अगली जो दूसरी भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गे से शुरू होता है। उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि के स्वामी भगवान शनिदेव है। और दोस्तों इस बार जो कृष्ण जन्माष्टमी पर दुर्लभ योग बन रहे हैं ना, यह मकर राशि वाले लोगों के लिए काफी अच्छे और अनुकूल सिद्ध होने वाले हैं। एक तो आप लोगों को जन्माष्टमी के बाद अचानक से धन की प्राप्ति होगी। उसके अलावा समाज में आप एक अलग ही अपनी पहचान बनाने में कामयाबी हासिल करेंगे। काम कारोबार में आप लोगों की इनकम में नए नए रास्ते खुलेंगे। नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी में प्रमोशन, तनख्वाह में बढ़ोतरी और साथ ही पदोन्नति होने का योग बन रहा है। लंबे समय से आपकी जो भी दबी हुई या रुकी हुई अधूरी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होगी। आप लोग अगले 6 महीनों में भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से नया मकान, वाहन या प्रॉपर्टी आदि आप खरीद सकते हैं। उसमें आपको सफलता हासिल होगी। नए नए लोगों के साथ आपके संबंध बनेंगे जिससे भविष्य में आप काफी अच्छा लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी की जो इस बार जन्माष्टमी का त्योहार है ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और किसी भी वरदान से कम नहीं होने वाला है। इस समय आप लोग पहले की तुलना में ज्यादा कॉन्फिडेंस फील
करेंगे। आप अपने कार्य पर पूरा फोकस रख पाएंगे और उस कार्य में आपको सफलता भी मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में आप जीत हासिल करेंगे और जीवन साथी के साथ आप मधुर और क्वालिटी का समय बिता पाएंगे। आप अपने परिवारजनों के साथ घूमने फिरने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। चलिए जान लेते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग कब तक बनेगा? कब आपको लाइफ में सफलता प्राप्त होगी? आपका स्वयं का मकान कब तक बनेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देखकर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और बे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार जो जन्माष्टमी का समय है यह आप लोगों के लिए गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहा है, यानी कि चंद्रदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही एक ही भाव में विराजमान है, जिससे आप लोगों को नौकरी और व्यापार दोनों में ही तरक्की मिलेगी। नौकरी करने वाले लोगों को कार्यस्थल पर प्रमोशन प्राप्त होगा, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ सफलता हासिल होगी। लंबे समय से अगर आप कर्ज से परेशान है तो उस कर्ज से आप काफी ज्यादा हल्कापन ले पाओगे। लेन देन करने के लिए भी यह समय शुभ बन रहा है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में सुधार बनेगा। गज केसरी योग के शुभ प्रभाव से इनकम के नए नए माध्यम बनेंगे। घर परिवार में सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। हर क्षेत्र में आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए प्राप्त करेंगे। आपकी बुद्धि और विवेक का विस्तार होगा। समाज में आपकी यश और कीर्ति बढ़ेगी। कुल मिलाकर इस बार जो ये जन्माष्टमी का समय है यह आप लोगों के लिए काफी अच्छा और सौभाग्यशाली रहने जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो पा पी पू शैर न पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी पर सस योग, स्वार्थ सिद्धि योग और चंद्रदेव देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से जो गज केसरी योग बन रहा है ये आप लोगों की किस्मत को अचानक से चमकाने वाला है। आपको आकस्मिक रूप से अगले 6 महीनों में धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। व्यापारिक स्थिति भी सुदृढ़ बनेगी। सामाजिक रूप से पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और करियर में आपको बड़ी कामयाबी हासिल होने वाली है। आपका जो वैवाहिक जीवन है
मैरिड लाइफ है वो पहले की तुलना में अच्छी और सुखमय रहेगी। भूमि और वाहन का सुख प्राप्त होगा। नौकरी और कारोबार में आपके जो संबंध है वो आपके अनुकूल बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से जो भी आपका रुका हुआ या अटका हुआ कार्य था वो पूर्ण होगा। और दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी जो है ना वो कुंवारे लड़के लड़कियों के लिए विवाह का योग भी निश्चित करेगा। चलिए अंत में जान लेते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में, जिनको अगर आपने जन्माष्टमी के दिन कर लिया तो साक्षात लक्ष्मी नारायण की आपके ऊपर विशेष कृपा होने वाली है। दोस्तों जन्माष्टमी के दिन आपके घर में जो भी तुलसी का पौधा है ना तो तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं और तुलसी माता की 11 बार परिक्रमा करें। माना जाता है कि अगर कोई भी यह उपाय कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करता है तो उनके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। दूसरा उपाय है जन्माष्टमी पर पूजा के समय लड्डू गोपाल जी को माखन का भोग जरूर लगाएं और उसमें तुलसी का पत्ता भी जरूर डालना चाहिए। साथ ही भगवान को तुलसी का पत्ता भी अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि जन्माष्टमी के दिन ऐसा करने से आप लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो पहले की तुलना में अच्छी बनती है, आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। अगला उपाय है कि बहुत ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी नौकरी या बिजनेस में आपको तरक्की नहीं मिल रही है तो जन्माष्टमी पर तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। ऐसा करते हुए भगवान श्री कृष्ण से मन ही मन आपको अपनी मनोकामना भी बोलनी है। ऐसा करने से जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उसके अलावा जन्माष्टमी के दिन अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो आपकी जो मैरिड लाइफ है, जो पति पत्नी के बीच आपसे रिश्ते हैं, वैवाहिक जीवन में अगर कोई भी दिक्कतें आ रही है तो वो भी दूर हो जाती है और उसके परिणाम स्वरूप दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहता है। इसके अलावा तुलसी का पौधा लाने और तुलसी की पूजा करने से विवाह में अगर कोई बाधा आ रही है तो वो दूर हो जाती है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।